हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों को फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ाया था। उन बेसिक चीज़ों का मतलब ये है कि वहाँ से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आगे का पोर्शन अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हायर लेवल के क्वेश्चन ना तो जेईई मेंस के हो पाते हैं, ना एडवांस के हो पाते हैं, ना बोर्ड्स के हो पाते हैं। इसलिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। तो आइए आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पूरी दुनिया में लगभग 5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासीफाइड करें तो बेसिकली जो इनके क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है उसमें हम 2-3 तरह से इनको क्लासिफाइड करते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, सैचुरेशन के बेस पर, रिंग के बेस पर। तो ऐसे अगर हम उसको क्लासिफाइड करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2-3 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। वैसे आज के पूरे लेक्चर में, आज के पूरे सेशन में मैं चाहूँगा कि आप लोगों को 2-3 टॉपिक मैं क्लियर कर दूँ। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर कर दूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये तो मैं भी आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स बनते कैसे हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। और तीसरा जो आप लोगों को पढ़ाना है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासीफाइड करें तो इतने तरह से हम इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन होना चाहिए, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितने तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं वो देखना है। पहले तो ऐसे कंपाउंड जो एसाइक्लिक हैं, ए यानी कि एब्सेंट, साइक्लिक यानी कि रिंग, जिनमें रिंग नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो कई बार हम इन्हें ओपन चैन कंपाउंड वाले स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें साइक्लिक कंपाउंड यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्लोज्ड चैन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है और एसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे हम ओपन चैन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट में और भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। बाकी की चीज़ें भले हम यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करें, हाइड्रोजन फिल करें, हाइड्रोजन फिल करें, हाइड्रोजन फिल करें, तो ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, या तो कई बार इनको हम पैराफिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनको हम जो एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जब कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब एक सिंपल सा मीनिंग है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बाकी की कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, वो कैसे सेटिस्फाइड होगी? हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, या किसी और एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो जाए कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, यहाँ पे H है। तो ये जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा? मैंने डेफिनेशन में एक बात कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में, बिटवीन द कार्बन, क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स में। फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड कर दिया है एक्चुअली यहाँ पर, कौन सा? C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को हमने ऐड कर दिया है।
तो इनके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एन। एल्क आप देखोगे कि एल्क जो है वो सभी के लिए एक कॉमन वर्ड की तरह यूज होता है, जिसे हम वर्ड रूट के नाम से भी आगे नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। दूसरी कैटेगरी में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होना चाहिए। वैसे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड्स कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो एल्क है आपने देखा वो कॉमन है, और जो वर्ड इन है इसके सफिक्स की तरह हम आगे यूज करेंगे ENA। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे इथाइन में ले रहा हूँ, हालांकि आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। फिर दूसरे अनसैचुरेटेड के 2 टाइप हैं। पहला टाइप हो गया एल्कीन्स और दूसरा टाइप हो गया एल्काइंस। ये जो एल्काइंस हैं इनमें यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एल्कीन में कैसा है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर आप एल्काइन का एग्जाम्पल लेते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ही वो एल्काइन कहलाएगा। इनको दोनों को कंबाइनली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, OLEIFENE, ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम पैराफिन के नाम से जानते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। अभी देखिए इसमें जो आपने एल्काइंस पढ़ा है, एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, इनके फिर और आगे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो कौन सा लिया है एग्जाम्पल, इथाइन का लिया हुआ है। मैंने कहा था कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन कार्बन की 3 वैलेंसीज तो हमने कार्बन से सेटिस्फाइड कर दिया, तो एक बची हुई जो वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड हो जाएगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी, और इसे हम कहेंगे इथाइन। ओके, अभी देखिए ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन हो, यानी कि बीच में कहीं ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1 2 3 4 ऐसे लीनियर चेन वाला कोई कंपाउंड एलिफेटिक ले लिया तो उसे हम स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो ब्रांच्ड चेन है। ब्रांच्ड का मतलब कि आपने एक कार्बन पर यहाँ पे ऐसी ब्रांचिंग कर दिया तो इसको हम ब्रांच्ड चेन के नाम से जानते हैं। अभी देखिए चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो और चाहे वो एल्काइन हो, सभी की दोनों तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। या तो स्ट्रेट चेन हो सकता है या तो वो कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स चाहे जैसे भी हों, चाहे वो सैचुरेटेड हों, अनसैचुरेटेड हों, यानी कि पैराफिन्स हों या ओलिफिन्स हों, इन दोनों ही केस में वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अभी ये हो गया एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल नहीं होती है, जिनमें रिंग नहीं बनती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उसको हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो इनको कई बार है ना हम क्लोज्ड चेन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सपोज मान लो, पहली बात तो ये ध्यान में रखो, एक कार्बन से कभी भी क्लोज्ड चेन नहीं बनेगी। 2 कार्बन वाली स्ट्रक्चर में भी कभी क्लोज्ड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कम से कम उसके लिए आपको 3 कार्बन्स लेना पड़ेगा। मीन्स इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू हैव 3 कार्बन्स फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अब कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे एक ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, तीनों ने मिलकर के एक रिंग बना लिया। तो ऐसे कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड यानी कि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं।
अगर मेरे पास ऐसे 2 कार्बन हो तो ये 2 कार्बन की कोई साइक्लिक रिंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बॉन्ड होंगे तो ये बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट यू विल हैव टू 3 कार्बन इन द स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अभी अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हर जगह कहीं भी साइंस में अगर वर्ड होमो आता है तो होमो का मीन्स होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रो वर्ड जो है ना यहाँ पर, तो हम 2 तरह के कंपाउंड्स ले सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी खास विशेषता ये है कि रिंग के अंदर, कहाँ पर? रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। दोज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हालांकि हम उनको कहते हैं। तो ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि रिंग के स्ट्रक्चर में एक ही तरह की रिंग का फॉर्मेशन होगा, मतलब कार्बन ही कार्बन उस रिंग में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन लिया था ये। अब ये साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर कैसा है, इनमें ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 3 कार्बन हो गए। अभी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिनको हम साइक्लोएल्केन के नाम से जान रहे हैं। तो हमने कहा था होमोसाइक्लिक, यानी रिंग के अंदर सिर्फ कौन है? ओनली कार्बन 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 ने मिल करके रिंग बनाया है। अगर मैं इसके बीच में कहीं पर सपोज ऐसी स्ट्रक्चर ले आता हूँ कि कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और ये स्ट्रक्चर में मैंने ऑक्सीजन ले लिया, हालांकि ये साइक्लिक ईथर है, तो बीच में यहाँ पर अगर आपने ऑक्सीजन ले लिया तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मीन्स कि डिफरेंट, साइक्लिक में यानी कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और भी आ जाए। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में दो मैंने आपको चीज़ें बताया कि इसमें कार्बन ही पूरे रिंग में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि कार्बन 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 और कार्बन, तो ये रिंग के बाहर तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले ही रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिया, लेकिन रिंग के अंदर मैंने सिर्फ कार्बन को लिया। ये रिंग है, रिंग के बाहर मैंने हाइड्रोजन को लिया है, लेकिन रिंग के अंदर मैंने सिर्फ किसको लिया है? सिर्फ कार्बन को लिया है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे वर्ड इसी से जनरेटेड हुए हैं। अभी देखो, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे कैसे हो सकते हैं? 2 टाइप के। एक तो हो सकते हैं एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? एलिफेटिक कंपाउंड के जैसी है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारी स्ट्रक्चर एलिसाइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर्स में आती हैं, जिनको हम सिंपली साइक्लोएल्केन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो सेकेंड टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स। यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे या तो बेंजीन होगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? एरोमेटिक, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पर देख लीजिए, जो बेंजीनोइड है ये बेंजीन नहीं है। ये जैसे ये कैसे हैं? एक तो बेंजीनोइड मतलब जो बेंजीन से मिलती जुलती या उसकी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर हैं, और दूसरे नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं जो बेंजीन जैसी नहीं है ना। तो अब ये बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। अभी आगे आके जब पूरा डिटेल में एरोमेटिक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये जैसे बेंजीन है, नेफ्थेलिन है, इसमें एक और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन ऐड कर दूँ इस तरह का, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूँ, तो ये क्या बना लेता है? एंथ्रासिन बना लेता है। तो ये एंथ्रासिन इसका एग्जाम्पल हो गया। होमोसाइक्लिक है,
एरोमेटिक है लेकिन कैसा है, बेंजीनॉइड है। पहले ये नेफ्थलीन था, एक रिंग मैंने ऐड कर दिया, इसने एंथ्रासीन बना लिया। फिर इसी में एरोमेटिक में जो है वो नॉन बेंजीनॉइड हैं। नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है जैसे साइक्लोहेप्टेनॉन, ऑन लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है। फ्यूरॉन इसका स्ट्रक्चर हो गया। पाइरिडिन, आगे आपको ये कई बार ये वर्ड आएगा पाइरिडिन का, ध्यान में रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका यूज हम बेसिक मीडियम जनरेट करने के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा, अगर हम होमोसाइक्लिक के बाद अगर साइक्लिक कंपाउंड को यानी कि क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो उसके बाद कौन आता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कंपाउंड में क्या हो, देखो यहाँ पर हर जगह एंगल में कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, और ये रिंग के बीच में कौन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन। रिंग में डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, दो लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर किसकी है, फ्यूरॉन। तो रिंग में कार्बन के अलावा कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो रिंग में अगर कोई कार्बन के अलावा रिंग के अंदर दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नेम्ड फ्यूरॉन। अगला जो कंपाउंड है दैट इज पाइरॉल। इसमें देखो आप, यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पर कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, अलग तरह का एलिमेंट आ गया। तो दूसरा एलिमेंट आ गया, मतलब दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगला है थायोफिन। थायोफिन बेसिक है, थायो वर्ड, देखो एक कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना जिनके वर्ड्स हमको है ना हमेशा के लिए पता होना चाहिए। कहीं भी अगर मैं वर्ड थायो यूज करता हूँ तो थायो का मतलब सल्फर होता है। ऑक्सो वर्ड यूज करता हूँ तो ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, इस बार हमको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के लिए जैसे है ना हम वर्ड एजो यूज करते हैं, AZO, एजो वर्ड यूज करते हैं। तो एजो वर्ड है तो समझना कि नाइट्रोजन होगा। थायो वर्ड यूज करना तो समझना वहाँ कहीं ना कहीं सल्फर होगा। ऑक्सो वर्ड यूज करना तो समझना वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा। तो थायोफिन, थायो वर्ड आया ना यहाँ पर, तो थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर। देखा बीच में यहाँ पे सल्फर आ गया। ये नाइट्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। ऑक्सीजन की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो फ्यूरॉन, नाइट्रोजन लेते हैं तो पाइरॉल, सल्फर लेते हैं तो थायोफिन। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स आर नॉन, मतलब कि ये हेट्रोसाइक्लिक हैं। साइक्लिक तो हैं लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा भी एलिमेंट आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाइड किया। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में अभी इसको ध्यान रखना कि कैसे कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, किनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। फिर ये तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसको हम एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ खास विशेषताएं हैं, खास प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए आगे हम जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्पेशली लेंगे तो उसमें आपको हकल्स रूल और ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहते हैं। बहुत अपना खुद में अपना एक बड़ा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक एक दिन में लूँगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, जेईई मेंस एडवांस बोर्ड का सबका लेवल लेकर के। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये एकदम बेसिक चीज़ है। ऐसा समझ लो कि जिस तरह से हमने जब पहली बार स्कूल में कदम रखा तो हमने लाइन खींचना सीखा, फिर ABCD सीखा, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मास्टरी लाना है तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। तो ये पढ़ने का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ से ही करनी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट ये लेक्चर मिस करता है, नहीं समझ में आता है उसको या तो आगे ऑर्गेनिक का पूरा बेस उसका ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने को ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना है। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को कवर करना था वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, फ़ोटो लेकर के आप रखना।